जो हम लोगों ने कई मौलानाओं को सुना, ख़ासतौर से पाकिस्तान के मौलाना जो बताते हैं हूरों के बारे में, ज़मीन पर जो महिलाएं हैं उनको वो इतना कमतर आंकते हैं और बताते ही हैं कि देखिए वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी महिलाएं मिलेंगी, यहाँ तो इनकी तरफ आप ध्यान भी मत दीजिए। वो लोग जो सिखा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो क्या है? जी जी, अभी प्रोफेसर हारिस जी ने कहा कि 72 हूरों का जिक्र नहीं है। मैं उनकी इस बात का सम्मान करती हूँ अगर वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में 72 हूरों का जिक्र नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका जिक्र नहीं है, लेकिन वो इस्लाम के नाम पे आज हो रही हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिक्षा की बात करते थे, हम इस्लामिक कंट्रीज में सबसे पहले किताबें ही जला रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की बात करते थे, यानी कि अल्लाह और बंदे के बीच में कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए, आप डायरेक्ट अल्लाह को अप्रोच कर सकते हैं। और हमने आज इस्लाम को मौलानावाद में झोंक दिया है, यहां तक शरिया के नाम पर पॉक्सो एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, 12-12, 13-13 साल की बच्चियों के साथ निकाह करके उनका रेप कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर। तो हमें ये तो मानना पड़ेगा। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। कि इस्लाम कहीं ना कहीं अपना सात्विक अर्थ खो चुका है। जब आप उपदेश देने जाते हैं तो बात जन्नत की होती है और बात सिर्फ हूरों की। जन्नत में और भी तो बहुत कुछ मिलेगा ना। देखिए, मैंने हूरों की बात क्यों की जाती? मैंने कंडम किया उसको कि जो लोग जिहाद के नाम पर जन्नत का ख्वाब, जिहाद के नाम पे नहीं, आप वैसे भी तो कहते हैं ना, बिना जिहाद के भी आप कहते हैं कि करो तो जरूर हूरें ही मिलेंगी वहां जाकर के। देखिए, जब हम आस्था को बयान करते हैं ना मुसलमानों में, वाज करते हैं, तकरीर करते हैं जुमों के अंदर, ईद के अंदर, तो हम इस्लाम के कॉन्सेप्ट को, इस्लाम की बातों को लोगों के सामने रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। और ये हूरें सिर्फ आदमी के लिए होंगी। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। ये भी कॉन्सेप्ट जन्नत में सिर्फ हूरें हैं मतलब? ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। जन्नत में सिर्फ हूरें हैं मतलब? सर सिर्फ नहीं, आप सिर्फ एक ही लोगों को लालच दिखाएंगे कि देखिए वहां जाओगे तो हूरें मिलेंगी। मैंने आपसे ये कहा कि जन्नत में जब मुसलमान जाएगा, जो मांगेगा वो मिलेगा, जो इच्छा होगी वो मिलेगा। सिर्फ कहां से आ गया इसमें? साजिद साहब, और ये सिर्फ आदमी को मिलेगा? ये सिर्फ आदमी को मिलेगा, औरत को क्या मिलेगा? औरत को भी जो औरत चाहेगी वो मिलेगा। औरत को हूरें मिलेंगी? औरत जो चाहेगी। औरत को क्या मिलेगा? सवाल एक चीज का है ही नहीं ना। नहीं, एक चीज पे अगर हम आ जाए, अल्लाह के रसूल ने ये कह दिया कि जो चाहो वो मिलेगा, तो एक चीज की तो बात ही नहीं है। नहीं, अगर एक चीज की बात करें, आप क्यों करेंगे एक चीज की बात? आप हूरों का वहाँ हर चीज मिलेगी। आप ये कह रहे हैं कि हदीस में कॉन्सेप्ट है हूर का, हूर मिलेगी। किसको मिलेगी हूर? आदमी को मिलेगी, औरत को क्या मिलेगा? तो सैकड़ों हजारों चीजें, एक ही बात पे क्यों अटके हुए हैं आप? नहीं तो औरत को क्या मिलेगा, आप बता दीजिए ना। जो औरत चाहेगी। साजिद साहब, आइए आपको एक डिबेट ऐसी दिखा देते हैं। बहुत दिलचस्प डिबेट हुई थी इसी को लेकर के, और ये पूछा गया था कि महिलाओं को तो हूर मिल जाएगी, पुरुषों को हूर मिल जाएगी, महिलाओं को क्या मिलेगा? आइए दिखा देते हैं। रशीदी साहब आइए। आगे बताइए। बस यही रहेगा जी, बिल्कुल। आइए इधर आ जाइए। 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है? क्या वो अय्याशी नहीं है? वहाँ पे और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है, ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी, और वो शोहर आपके बड़ा एजाज क्या होता है? वही शोहर आपके, तो ये सरदार होंगे। नहीं, इससे बड़ा एजाज क्या होता है? आपके शोहर भी इससे काम करते होंगे। अगर दोनों आदमी सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, पूरा सुन लीजिए। आप मैंने तो दिया हुआ सरदार रहेंगे। नहीं, बाकी लोग तो सुन लें। अरे मैंने इंटरव्यू दिया हुआ, मुझे क्या सुना रहे हैं? देखिए, मुझे सुन के हंसी भी आ गई मौलाना साहब, लेकिन रशीद साहब आपने बात ही ऐसी कही। अभी तक तो आपने ये कहा कि पुरुषों के लिए हूरें हैं। अब जो महिला ने पूछा आपसे, उसने कहा, आपने कहा आप हूरों की रानी बनेंगी, मतलब बड़ा एजाज कुछ हो सकता है औरत के लिए? मतलब आप 72 औरतों की सरदार बन रही हैं, इससे बड़ा एजाज क्या होगा भाई आपके लिए? मतलब करेंगे आप इसको एजाज ना समझे तो ना समझे। मैं आप बहुत गंभीरता के साथ बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कि आप चाहते हैं कि महिलाएं वहां जाकर भी आपकी सेवा ही मैं नहीं चाहता हूँ वहां जाकर भी आपकी सेवा ही करें। आस्था पे चोट नहीं कर सकते आप, प्लीज आस्था पे चोट नहीं कर सकते। आप आस्था की आड़ नहीं ले सकते हमेशा। हमेशा आस्था की आड़ मत लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती। क्यों औरत इससे ज्यादा तस्वुर नहीं कर सकती? आप नकार नहीं सकते। सुबह बताइए क्यों औरत इससे ज्यादा तस्वुर नहीं कर सकती? ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, पुरानिक अधिकार है। जी सुबह बताइए। देखिए, मैं 72 हूरों के कॉन्सेप्ट पर आपसे पहले भी बोला था कि कुछ मनोवैज्ञानिक स्तर पे बात करना चाहती हूँ। बहुत ही छिछले स्तर पे ये लोग हंस के या सरकास्टिक स्माइल देकर एक्चुअली इस्लाम को बेइज्जत करते हैं।
मुस्लिम कौम को भी देखना चाहिए कि आप कैसे नहीं कर लोगों रही हैं हिंदू से शादी के करके। हाथ में हमने अपने मजहब एक की गैर मुस्लिम बागडोर से दे शादी करके रखी आप है। इस्लाम को बदनाम नहीं कर रही मुस्लिम हैं। कौम को ये मनन करना चाहिए कि आप हमने इज्जत दे रही हैं इस्लाम की इस्लाम को। बागडोर ऐसे मौलानाओं के हाथ में दे रखी है जो करोड़ों लोगों के सामने आकर नेशनल मीडिया पर इस्लाम को बदनाम करते हैं। आप बदनाम मैं कर रही आपको हैं। बताती हूँ, आप बदनाम कर रही हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों ये कॉन्सेप्ट लाते हैं। मैं आपको अब साइकोलॉजिकल आप बदनाम कर रही हैं इस्लाम को। तर्क पे जवाब इस्लाम दीजिएगा। कहता है इस चीज को जो देखिए, आपने अब ये किया। मेरी बात आप बताइए काटेंगे। मुझे, सुन लीजिए। ये जानते इस्लाम हैं इस कि चीज अब को मैं कहता ऐसा है। कुछ सुन तो बोलूंगी लीजिए। आप तो इस्लाम ये का सात इस्लाम जन्म लेके भी जवाब नहीं दे पाएंगे। एक सवाल मेरा काउंटर। आपने जब बोला तो वो बोली चुप रही। पहले सुनिए फिर बोलिएगा। जी देखिए, मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं उनसे कहती हूँ गूगल पर जाइएगा, एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स हैं। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें गेहूं, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा, गरम गरम कढ़ाई के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमान युवा को चाहते नहीं है कि वो दिमाग खोलकर एक सीकर बने। सुबह जवाब ले लेते नहीं है कि वो सवाल पूछे। सुबह जवाब ले लेते हैं। जिस दिन उसने सवाल पूछ लिया वो जवाब ढूंढने के लिए चलिए निकल जवाब ले पड़ेगा। लेते हैं। जवाब